आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, विद्युत चालन तथा ओम का नियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और इसमें हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कुछ अच्छे अच्छे जो डेरिवेशन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, हम वो पहले डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी धीरे धीरे हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू से लेकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्या है, सबसे पहले आपकी बात आती है, आप अगर जानते हैं क्या कि विद्युत चालन, विद्युत चालन इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन। विद्युत चालन का मतलब क्या होता है कि किसी भी आवेश को एक स्थान से, मतलब किसी भी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना, समझ गए, वो आपका विद्युत चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चालन। विद्युत चालन का मतलब क्या होता है? किसी भी आवेश को एक स्थान से, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना या दूसरी जगह स्थानांतरण करना, यही आपका विद्युत चालन कहलाता है। अब धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व को हम G से डिनोट करते हैं। और धारा घनत्व की अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो, यदि किसी किसी आपका कोई आवेश है, उसमें प्रति एकांक आवेश में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। समझ गए? धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A होता है। क्या होता है? धारा घनत्व धारा घनत्व J इक्वल टू फॉर्मूला होता है I अपॉन A। J आपका धारा घनत्व होता है, I आपकी क्या होती है? धारा होती है, और A आपका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो ये चीज समझ आई। अब हम इसका एक डेरिवेशन करने वाले हैं। आपने देखा होगा, ये जो आज की क्लास शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, इसमें हम डेरिवेशन कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसका एक व्यंजक ज्ञात कीजिए, पूरा मतलब फॉर्मूला निकालिए। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। क्या है? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम रिलेशन निकालेंगे। तो आप डायग्राम देखिएगा। क्या है कि ये आपका एक पी क्यू जो है बेलनाकार तार है। ठीक है, इस बेलनाकार तार की जो लंबाई है वो हमने क्या डाल दी? एल लंबाई का आपका ये बेलनाकार तार है, एल लंबाई का। ये जो है, और यहाँ पर P और ये Q सिरों पर क्या, एक बैटरी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी है? बैटरी। ये बैटरी जुड़ी है, आपके सामने देखो, यहाँ पर V है। ठीक है, और ये V है, A और B के बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? VD है। ठीक है, क्या है? V और D। इस तरीके से अब यहाँ से देखो, ये बैटरी, यहाँ इस बैटरी से क्या I करंट फ्लो होता है, ऐसे करंट जाता है, फिर इधर और इधर, फिर ये करंट इधर से क्या होता है? वापस लौट आता है। ठीक है, ऐसे जाएगा, बैटरी से होकर लौट आता है। लेकिन हमें विद्युत धारा को ध्यान में रखते हुए हमें क्या निकालना है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध निकालना है। तो यहाँ से समझो, आपका ये विद्युत क्षेत्र आपका ये है, तो आप मान लिख सकते, माना पी क्यू एल लंबाई का एक बेलनाकार तार है, जिसकी लंबाई आपकी एल है। ठीक है, एक माना एक बेलनाकार तार है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है? एल। एल, जिसमें ये जो है ना, ये देखो, ये जिसमें आपके आपके ये जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो इसमें आवेश क्यू आवेश दिया जाता है। क्या? क्यू आवेश दिया जाता है, और आई करंट फ्लो होता है। तब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V इक्वल टू विभव दिया है और लंबाई दी है, तो E इक्वल टू V अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, E इक्वल टू V अपॉन एल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव आपका V दिया, लंबाई क्या है इसकी? एल, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू V अपॉन एल। अब इसी तार में हम बोले तो करंट भी फ्लो हो रहा है ना, करंट देखो, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, ये हो जाएगा करंट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक छोटी सी परिभाषा हम छोटे से उसमें कर रहे हैं। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसमें Q आवेश है, Q आवेश दिया जाता है, तो इसमें करंट क्या फ्लो होता है? I फ्लो होता है। समझ आ रहा है? बिल्कुल।
अब यहाँ पर जो है करंट, अब जैसे ये चल रहे हैं ये दूरी गेन कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सभी दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है आपका दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही तो होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ से चाल आपकी क्या है, चाल आपको दी है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इनटू समय क्या है आपका टी। तो डी आपका चाल दूरी जो हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी वी टी। अब यहां से हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इस बेलनाकार तार जो है, इस बेलनाकार तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n गुणा बेलन का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल n गुणा बेलन का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। स्मॉल, ये कैपिटल एन क्या है, ये कैपिटल एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुणा बेलन का आयतन। तो बेलन का स्मॉल कैपिटल एन बराबर आपका एन गुणा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए, एरिया क्षेत्रफल, और इनटू में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो एरिया लंबाई चौड़ाई में आ गया। अब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई में मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, ये दूरी है, दूरी क्या है मतलब लंबाई है ये वाली, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वी डी, क्या हो जाएगी वी डी और टी। इस तरीके से मैंने कंडीशन कर लिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, समझ आ रहा है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी को क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखो क्या आपका हमने यहाँ से क्या किया कि n इक्वल टू स्मॉल n इंटू बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई में आपका ये आ गया, एरिया आ जाएगा, ठीक है, इंटू में, और दूरी आपकी ये वाली हो जाएगी, देखो ये वाली l इक्वल टू वी डी टी। अब ये हमने n की वैल्यू निकाली, अब इसमें आवेश निकालें, क्या निकालें, आवेश। आवेश फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। तो यहां से हमारे देखो Q इक्वल टू एन की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, क्या, स्मॉल एन ए वी डी और टी, और आपका इनटू में क्या हो जाएगा ए। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, v की q की वैल्यू निकाली, q इक्वल टू एन ए वी डी टी ई, ये निकल आई, ठीक है। अब हमने यहां से एक तो ये हो गया कंडीशन, अब इसमें अगर हम आवेश निकालें या फिर करंट निकालें, क्या इसमें इस जो परिपथ है इस सर्किट में, यहां से हम क्या निकालें, करंट निकालें आई, तो आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका q अपॉन टी, ये होता है, देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो Q की वैल्यू हमने ये वाली निकाली, तो हम क्या रखेंगे, Q I इक्वल टू Q की जगह एन ए वी और डी और टी इंटू में ई अपॉन में टी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस टी से ये टी कट जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, I इक्वल टू एन ए वी डी और ई, ये आपका निकल के आ गया किसमें, ये देखो ये रिलेशन निकल के आ गया आपका विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, क्या कि आई देखो आपका आई इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा वी डी, यही तो रिलेशन है। हमें क्या अनुगमन वेग वीडी से मतलब था, विद्युत धारा आई से मतलब था, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ए वी डी ई। इसे हम फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, एन ना वे, कैसे, एन से ना और वे, ऐसे याद कर लो भैया, आई इक्वल टू नावे, मैं नावे, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ए वी डी ई, ये किसमें रिलेशन हो गया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में। अब यहीं पे क्वेश्चन वो बदल देता, वो कह देता क्या कि विद्युत धारा की जगह हटा के वो कह देता धारा घनत्व, किसकी बात करता, धारा धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व और धारा घनत्व और अनुगमन वेग, धारा घनत्व और अनुगमन अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, अनुगमन वेग में संबंध,
ये वो कहता है अगर क्वेश्चन में अगर व्यंजक स्थापित करने के लिए तो हम क्या करते, ठीक है, ये कंडीशन बोलता। ये तो हमने धारा में निकाल दिया, धारा और अनुमान वेग में। अब धारा घनत्व की बात करता तो कैसे निकालते हम, तो देखो इसी से यहाँ तक तो कर लिया था, और आगे थोड़ा ऐसे बढ़ा देते, क्या यहाँ पे लिखते आई इक्वल टू एन ए वी डी और इनटू में ई। अब देखो आई हमें किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, धारा घनत्व, और धारा घनत्व क्या होता है J, और J इक्वल टू क्या होता है I अपॉन ए, यही तो होता है। देखो धारा घनत्व होता है आपका J इक्वल टू I अपॉन ए, ये कंडीशन होती है आपकी, ठीक है, धारा घनत्व की। तो देखो यहाँ पर I तो आ रहा है लेकिन A नहीं है, हम क्या करें, ये A जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ वो यहाँ पर ले आए, इसके अपॉन में आएगा, क्या हो जाएगा I अपॉन ए इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास N वी डी और E, ठीक है, वी डी ई, ठीक, आई अपॉन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं जी, तो जी इक्वल टू एन वी डी और ई, ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, क्या ये निकल के आ गया संबंध किसमें, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये अगर पूछे एग्जाम में कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताओ तो ये वाला पूरा यहाँ से ये और ये करोगे, और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में पूछे तो ये वाला कर देना है, ठीक है। अब ये कंडीशन तो सभी बच्चे जानते हैं क्या, कि ए आई आपकी क्या है यहाँ पर, जहां जहां क्या आई इक्वल टू क्या है, आप सभी बच्चे जानते हैं आई जो है वो आपकी विद्युत धारा है, क्या है विद्युत धारा, और एन आपकी क्या है, एन स्मॉल एन जो है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्रति एकांक प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वी क्या है आपकी, वी डी है आपका अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग है, ठीक है। और ई आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और जे आप जानते हो जे क्या होता है, जे होता है आपका धारा घनत्व। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। क्या है कि अगर आपसे ये डायग्राम आए इस तरीके से आप डायग्राम बना लोगे, ठीक है, कुछ भी कर लो इस तरीके से कि ये बेलनाकार तार है, क्या है ये आपका बेलनाकार तार है, बेलनाकार तार, ठीक है, ये बेलनाकार तार है, इस बेलनाकार तार में की जो लंबाई है वो L है, ठीक है, और पी क्यू ये इसके ये पॉइंट दे दिए, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, समझ गए, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। और ये यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी से ये करंट आई फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें आवेश भी जनरेट होगा, आवेश भी आएंगे, समझ गए, तो इसलिए अब देखो यहाँ से ये ई इक्वल टू वी अपॉन एल, ये कहाँ से होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और लंबाई क्या है एल, तो ई इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, वोल्टेज दिया हो तो विभवांतर, ठीक है, ई इक्वल टू वी, तो अब तब यहाँ से करंट भी फ्लो हो रहा है तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो एल है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट चलना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये देखो चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, बेलनाकार तार में फ्लो हो रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, दूरी क्या है इसमें एल है, ठीक है, इनटू चाल क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चाल इस वेलोसिटी से चल समय आपका टी हो जाएगा। अब हमें निकालनी इसमें जो बेलनाकार तार है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस बेलनाकार तार में कैपिटल एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैपिटल एन, ठीक है, बड़ी एन, और छोटी एन क्या है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बड़ी एन इक्वल टू एन स्मॉल एन गुणा बेलन का आयतन, तो स्मॉल एन बेलन का आयतन क्या होगा ए वी डी टी, ये ऐसे याद कर लो ए वी डी टी, ये होता है बेलन का आयतन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से Q इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पुट कर दी, ई ये लगा दी। अब हमें धारा निकालनी, क्योंकि धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना, अनुगमन वेग वी डी धारा और निकालनी, तो धारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ये Q की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, देखो ये वाली उठा के यहाँ रख दी Q की वैल्यू ये,
और अपॉन में टी से टी कट गया तो I इक्वल टू एन ए वी डी ई। ये हमारा किसमें संबंध निकल आया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब हमें अगर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में ना आए संबंध, अब आगे और बढ़ा दिया जाए, अगर ये कह दे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, तो धारा घनत्व क्या होता है जी, तो और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो I इक्वल टू, ये तो हमने अभी निकाल लिया यहाँ पर, लेकिन यहीं से बढ़ जाएगा। देखो ये A इंटू में गुणा में, तो इसके अपॉन में आएगा, बाद में I अपॉन ए क्या हो जाता है, J होता है। देखो धारा घनत्व I इक्वल टू आई, धारा घनत्व J इक्वल टू I अपॉन ए, तो ये I अपॉन ए की जगह J हो जाएगा एन ए बी डी। तो ये आपका रिलेशन निकलाया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। मुझे उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन है धारा घनत्व वाला, ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिएगा अब इस पर हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग पर रिलेटेड, विद्युत धारा और अनुगमन वेग पर जो डेरिवेशन किया है, इस पर हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिएगा देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये प्रीवियस ईयर में आपके जो पेपर हो चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन उनमें, उन पेपर में आया था शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा है। इस पर रिलेटेड देखो, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में से या तो इसका जो अभी मैंने डेरिवेशन किया वो आने वाला है, या फिर इस पर रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आज, वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो समझिएगा क्या है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक मतलब एक चालक है, एक आपका कंडक्टर है, उसमें करंट कितना फ्लो रहा है, 6.4, 6.4 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक चालक है, एक कंडक्टर है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 इंटू 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, स्मॉल एन की वैल्यू, बड़ी एन तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, ये स्मॉल एन की वैल्यू। तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखो हम निकालते हैं सॉल्यूशन में। चलो सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो देखो आपका गिवन, सबसे पहले एक चालक है, इस चालक में I इक्वल टू करंट आपको गिवन है, कितना एम्पियर फ्लो रहा है, 6.4 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। ठीक है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रति एकांक आयतन में स्मॉल एन इक्वल टू बड़ी एन अपॉन ए एल, इसकी वैल्यू आपको दी है, समझ गए। एक प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन अपॉन बड़ी एन बटे में ए एल, इसकी वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻24 और प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, नीचे आपकी ये आयतन है, तो इसलिए प्रति मीटर क्यूब आ गया आपका स्मॉल एन की। तो वहां से आपको क्या निकालना है, उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप रिलेशन जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसमें, हमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध, मैंने अभी डेरिवेशन किया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, एन ए वी डी और E, यही तो अभी निकाला था विद्युत धारा, और उसमें धारा घनत्व का दूसरा होता है जी वाला, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I इक्वल टू एन ए वी डी ई। हमें क्या निकालना, अनुगमन वेग वी डी निकालना, ये सभी गुणा में कहाँ जाएंगे, भाग में। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ए और ई, ये हो जाएगा वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई, ये हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो क्या है, ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है कि वी डी इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एन ए ई, ये होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से वी डी इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी, 6.4 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10⁻24 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में है, एरिया आपका 1 हो जाएगा, गुणा ई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू, ई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19, यही तो होता है, बिल्कुल। अब इससे ये काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर हट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू, और ये ऊपर 64 हो जाएगा, नीचे भाई कितना हो जाएगा, 8 इंटू 16 इंटू 24 में से 19 हम अगर घटाएंगे तो 8 कितना है,
है ये पावर ही। तो यहाँ पर बढ़ा लो, आपका ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 5 बचेगा। कितना बचेगा? प्लस का 5 ही तो बचेगा। ये 24 में से 19 घटा दी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से थोड़ा, यहाँ से माइंड से सोचो कि अगर हम यहाँ से 16 एकम 16, 16 चको 64 ये कर दे। ठीक है, कट जाएंगे भाई, बिल्कुल कटेंगे। अब क्या है सर, क्या है? अब ऐसा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वी डी इक्वल टू ऊपर 1 हो गया, नीचे आपका 2 हो गया, और इन 2 में ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पावर माइनस का हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड 1 में करेंगे, तो वी डी इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻5। ये कंडीशन हो जाएगी। ये पॉइंट इधर है, उधर लेके जाएंगे तो उधर जाने पर पावर क्या होती है? घटती हैं। तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाने पर घटती हैं। तो -5 में से एक और घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी मैंने डेरिवेशन किया था उसी पर रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अगर देखते हैं आप अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में। क्लियर हो रहा है? देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिए क्या है। एक मिमी स्क्वायर, एक मिमी स्क्वायर परिच्छेद के किसी तार से, मतलब ये मिमी स्क्वायर, ये आपका परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, समझ गए? किसी भी तार का एरिया दिया है इतना। ठीक है, किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 इंटू 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या? नहीं, ये प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्मॉल एन की वैल्यू। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या होती है? बड़ी एन होती है। तो यहाँ पर ये छोटी एन दी है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। ठीक, यदि तार में 0.8, यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ से क्या निकालनी है? जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, उसमें गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है? अनुगमन वेग निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखो। ठीक है, क्या है कि आपको गिवन 1 मिमी स्क्वायर, ये आपको क्या दिया है? एरिया, ए की वैल्यू है 1 mm स्क्वायर दिया है, mm स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिली मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते, मिलीमीटर। तो ऐसे ही 1 मिमी स्क्वायर में कितने हो जाएंगे भैया? तो 1 mm, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ कितना होता है? 10⁻। देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1 m बराबर होता है 10⁻³ mm। ठीक है, और अगर 1 mm निकालना चाहो, 1 mm बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻³ m। ये 1 मीटर, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में इतने मीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 1 इंटू 10⁻⁻6 m स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो 1 mm बराबर ये था, अब इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर अगर ये -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएंगी। ठीक है, तो mm स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एरिया हो गया। आगे देखो, यदि किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल n बराबर आपको दिया है कितना? 5 इंटू 10⁻24 और प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब ये दिया है आपको। यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा, I की वैल्यू, करंट 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन ज्ञात कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है? Vd, Vd। तो यहाँ पर आप इन दोनों में रिलेशन जानते हो, I और Vd में। मैंने अभी डेरिवेशन किया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है भाई, आराम से जानते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि I इक्वल टू होता है
एन ए वी डी और ई, यही होता है रिलेशन। ठीक है, तो अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, ये निकालें तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका आई अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो एन ए और ई। ठीक है, ये होता है वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई, ये हो जाएगा। ठीक है सर, तो v और सफिक्स में d इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 0.8 अपॉन n की वैल्यू कितनी है सर, ये वाली है 5 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये वाली है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू। ठीक है, और अब e की वैल्यू कितनी, e की वैल्यू आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो जाएगा। अब देखो क्या हम ऐसा करेंगे वी डी इक्वल टू ये ऊपर 0.5, ठीक है 0.5, ठीक है क्लियर। तो यहां से आपका क्या है 0.8 है, 0.8 अपॉन, अब हम ऐसा करेंगे 0.6 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 0.8 ही आ जाएगा, कितना आएगा 0.8। ठीक है, इनटू ये 10 टू दी पावर प्लस का 24 है इनटू ये आपका देखो ये वाला और ये वाला माइनस का कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। समझ गए, देखो आपका इससे ये कट जाएगा ना, और इस वाली वैल्यू से ये वाली कट जाएगी एक बार, तो आपका v और d इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ये हमारा निकल के आ गया अनुगमन वेग। कितना बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ये इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपका 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, ये लिख के ले लो आप यहाँ से। अगर इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो अनुगमन वेग पर रिलेटेड बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बनेगा। जैसे यहाँ पर आपकी अनुगमन वेग, आगे वो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, एक लाइन और बढ़ा दे एक ये अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, तो धारा घनत्व तो आपका क्या हो जाएगा, धारा घनत्व आगे और बढ़ा सकते हो J इक्वल टू आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर हम I की वैल्यू रख देंगे और नीचे आपकी E की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, कैसे वो निकाल लेंगे, आई J इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 0.8 अपॉन A की वैल्यू कितनी है, ये वाली है A की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा J इक्वल टू 8 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का था प्लस का 5 हो जाएगा। कैसे, इसमें से ये घटाया माइनस का 5 बचा, ये ऊपर ले गए प्लस का हो गया, तो धारा घनत्व तो इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये होता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में वो बढ़ा देता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग से आप बाद में धारा घनत्व भी निकालिए, तो आप इतना और बढ़ा सकते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलिएगा हम एक क्वेश्चन और करते हैं धारा घनत्व पर रिलेटेड, और तब आपको हाँ पूछेंगे, हाँ बिल्कुल इस पर रिलेटेड अब किसी तरीके का क्वेश्चन बने आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिएगा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओहो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। तो भैया ये है आपका एकांक आयतन में प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एकांक आयतन में प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, स्मॉल n की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 टू द पावर 28। ठीक है, तार का अपवाह या अनुगमन वेग, अपवाह वेग भी बोल सकते हैं आप, अनुगमन वेग भी बोल सकते हो। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितनी दी है 1.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये अनुगमन वेग दिया आपको। आगे क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए, धारा घनत्व निकालना है, करंट डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालें सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले लिख लीजिएगा, गिवन हमें दिया गया है क्वेश्चन में क्या, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन AL, इसकी वैल्यू आपको दी है 2 इंटू 10 टू दी पावर 28 प्रति मीटर क्यूब, ये स्मॉल n की वैल्यू दी है। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
और अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू 1.0 और सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने देखा होगा वेलोसिटी जो वेग होता है उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1.0 इंटू 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज ये आ जाता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से क्या निकालना, धारा घनत्व निकालना है, धारा घनत्व। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, धारा घनत्व की। अब धारा घनत्व और यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे स्मॉल n की वैल्यू ये दी तो है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। अब आपको क्या है, धारा घनत्व निकालना। तो धारा घनत्व का आप रिलेशन जानते हो, अभी मैंने निकाला था डेरिवेशन, J इक्वल टू n, क्या n, यही तो था, n v d और e, ये निकल के आया था हमारा, J इक्वल टू n v d e। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे सर। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू ये वाली है 2 × 10⁻28 इंटू वी डी की वैल्यू कितनी, ये वाली 1.0 × 10⁻⁻2 इंटू e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19, तो है e की वैल्यू। अब कैसे सॉल्व करना होगा सर, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनटू ये वाला 10⁻28 और इसे देखो भाई, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻21 हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस वाले। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 3.2 इंटू इसमें से ये माइनस करो तो ये 7, और हमें क्या निकालना था, धारा घनत्व। और धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, I/A, आई की वैल्यू मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद होगी कि आज के क्वेश्चन जितने हमने कराए हैं क्वेश्चन आप लोगों की समझ आए होंगे, और आज जो डेरिवेशन किया है वो भी आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि आज की जो क्लास थी आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें देखो मैंने एक डेरिवेशन भी आपका किया है, और उस डेरिवेशन पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उस टाइप के हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, समझ गए। और इसी क्वेश्चंस में अगर कहता हो कि यहाँ से आप करंट निकालो, तो इसमें आपको करंट निकालने के लिए एरिया भी आपको दिया होता है, एरिया की मान 1 हो जाती है, तो इस तरीके से आपको डबल मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय, टेक केयर।